वेलकम दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं बिना किसी देरी के क्लास 12th मैथ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम चैप्टर 3 आव्यूह। तो आप लोग अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनको बता देता हूँ। तो देखो बहुत आसान भाषा में है आव्यूह। जैसे आप लोग ने 11th क्लास में समुच्चय पढ़ा था उसी से रिलेटेड थोड़ा सा मतलब कि अलग टॉपिक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ आव्यूह कैसा होता है। तो ये है आव्यूह। राइटिंग में मत जाना, ठीक है। जैसे ये हो गया, जैसे ये मान लिए एक कमरा है, ठीक है। बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ये मान लिए कमरा है, ठीक है। इस कमरे को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई, मतलब कि बड़े लेटर में कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है। ये सब नाम हो सकते हैं इसके। और मान ली इसमें से कोई एक नाम मैंने दे दिया, ए नाम दे दिया, ठीक है, ए। तो अब ए में एक कमरा है, तो एक कमरे में कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे मान लिए इसमें जैसे एक स्टूडेंट है, ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते टोटल 12 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट, एक क्लास का नाम है ए, जैसे 12th ए 12th बी, ठीक है। और उसके इतने स्टूडेंट बैठे और ये एक कमरा है, एक क्लासरूम है, ठीक है। तो एक तरीके से ये होता है आव्यूह। ओके, तो मैं परिभाषा नहीं बताने वाला हूँ। परिभाषा आप लोगों को लिखनी भी नहीं होगी, ठीक है। मैं ये खाली एक चीज समझो कि ये क्या क्या है, क्योंकि आप लोगों को परिभाषा पढ़नी है, बुक से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये एक आव्यूह है, तो इसको हम लोग A11 बोल सकते, इसको A12, इसको एक 13 और ऐसे 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 करते करते आगे जितना भी ले जाओ। इसको 21 22 23 आगे आगे ले जाओ। इसको 31 32 33 और आगे आगे ले जाओ। इसको 41 42 43, ठीक है। तो ये एक तरीके से जैसे, तो ये ऐसे आगे बढ़ भी सकता है, ठीक है। और ये भी ऐसे बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो इसको आगे भी कह सकते हैं, बहुत लंबा जा सकता है, ठीक है। और अब ये जैसे ये मान लिए स्टूडेंट का नाम है A11 A12 A13 A14, यहाँ बोल सकते हैं A11 A2 A12। तो 11, फिर जैसे 11, तो 1 से 10 तक की गिनती भूल जाओ। 11 से स्टार्ट करो, 11 12 13, फिर यहाँ जितना आगे ले जाओ, ठीक है। फिर 21 22 23, फिर जितना आगे ले जाओ। तो ये एक आव्यूह होता है। अब इसके दो पार्ट होते हैं। जो ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो तो इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ। मतलब स्तंभ नहीं होता है जैसे घरों के स्तंभ तो जो मतलब कि पिलर होते हैं उन्हीं को स्तंभ कह सकते हैं हम लोग। तो ये एक स्तंभ है। जैसे ये एक स्तंभ हुआ, ये एक स्तंभ हुआ, ये एक स्तंभ हुआ। तो इसमें टोटल कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है। और एक जो ये चीज होती है, ये चीज, ठीक है, ये चीज हो, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति। जैसे पंक्ति में लोग बैठते नहीं है, तो ये मान लिए एक पंक्ति है। जैसे 11 12 13 14 ऐसे लोग, जैसे बच्चे भी नहीं पंक्ति में खड़े होते, तो वैसा मान लिए जो 11 12 ऐसे ऐसे पंक्ति में बच्चे खड़े हुए हैं, तो इसको मान लेते हैं ये सब पंक्ति है, ठीक है। तो ये सब पंक्ति मानी जाती है। इसको स्तंभ मानते, इसको पंक्ति मानते, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा गोद दिया है, ठीक है। तो एक ये छोटा सा ले लेते हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे? तो जब ये पंक्ति स्तंभ को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं जिसे कोटि बोलते हैं। तो जैसे हम लोग पंक्ति, जैसे मान लो हम लोग पंक्ति को मान ले, नहीं स्तंभ को मान ले M, तो पंक्ति को हम लोग बोलेंगे N, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल गया। पहले हम लोग पंक्ति लिखते, बाद में हम लोग स्तंभ लिखते, ठीक है। तो जो M होगा ये पंक्ति होगी और जो N होगा ये स्तंभ होगा, ठीक है। तो मान लो इसमें कितने, 2 पंक्ति हैं, 2, मतलब कि पंक्ति में कितने मेंबर हैं, ठीक है। कितनी पंक्ति में कितने मेंबर हैं? तो मान लो पंक्ति 1 2, पंक्ति कितनी है? पंक्ति की संख्या, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं पंक्ति की संख्या कितनी है। तो इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? 2 है। एक पंक्ति एक ही है। और स्तंभ भी कितने? 2 हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 × 2। तो हम लोग इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कोटि। तो जो मान लो दूसरा ले ले, 2 11 22 23, सॉरी 31 हो जाएगा ये, और ये 21 हो जाएगा। मैं भी जल्दी में गलत कर देता हूँ। और इसको हम लोग लिख देते 22, इसको हम लोग लिख देते 32, ठीक है। अब इसको हम लोग, इसकी कोटि हम लोग कैसे लिखेंगे? तो पंक्ति की संख्या कितनी है? 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, ऐसे ऐसे पंक्ति थी ना। 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, जैसे ये 1 पंक्ति, ये 2 पंक्ति, ये 3 पंक्ति। और स्तंभ कितने? 1 स्तंभ 2 स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है? 3 है। 3 × 2 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोटि, ठीक है। आव्यूह पढ़ लिया, अब आव्यूह की कोटि पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार, ठीक है। बहुत आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को, तो टेंशन नहीं लेने का।
तो अब अवयव के प्रकार, तो पहला होता है स्तंभ अवयव। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, आगे की मैं आप लोगों को बाद में पढ़ा दूंगा जो इस एक्सरसाइज है। तो स्तंभ अवयव, अब स्तंभ अवयव क्या है? ठीक है, स्तंभ अवयव क्या है? तो हम लोग जैसे देखते हैं कि जिसमें एक ही स्तंभ होता है, जैसे मैंने इसमें 2 स्तंभ थे, अगर किसी भी अवयव में यानी किसी भी अवयव में सिर्फ एक स्तंभ हो, मान लो ये, ठीक है, ये कमरा है, इसमें क्लासरूम है, तो इसमें लाइन से खाली ऐसे 3 चेयर लगी हुई हैं, यानी 3 बच्चे बैठे हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव। जिसमें मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब एक ही स्तंभ है और इसमें पंक्तियां कितनी, पंक्तियां इसमें कितनी है? 3 पंक्तियां, 3 into 1, जिसमें कोटि में n की जगह पे 1 आ जाता है, उसको कहते हैं स्तंभ अवयव। यानी कि इसमें स्तंभ कितना है? एक ही स्तंभ है, यानी कि स्तंभ अवयव कहलाता है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, तो दूसरे में आता है पंक्ति अवयव। तो अब पंक्ति अवयव बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा जिन्होंने यहाँ तक वीडियो अच्छे से देखी है। ठीक है, तो पंक्ति अवयव में पंक्ति होती है, सिर्फ एक पंक्ति होती है। ठीक है, मान लो ये देखो, तो इसमें स्तंभ कितने? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। भले स्तंभ में एक ही हो बट स्तंभ माना जाएगा उसको। ठीक है, तो ये 1 स्तंभ हो गया, ये 2 स्तंभ हो गया, ये 3 स्तंभ हो गया, बट पंक्ति कितनी? पंक्ति एक ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, पंक्ति की जगह पे एक आ जाए, स्तंभ में चाहे जितने हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पंक्ति अवयव। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया तो लाइक करना और कमेंट जरूर कर देना कि आप लोगों को मतलब कि एक्सरसाइज जल्दी चाहिए तो मैं जल्दी आपको बता दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है वर्ग अवयव। ठीक है, वर्ग अवयव। ठीक है, राइटिंग में मत जाना, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब वर्ग अवयव क्या है? जिसमें तुम्हें दोनों पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव दोनों की संख्या बराबर मिल जाएगी। अब आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मान लो कोई ऐसे मैंने अवयव खींचा, ठीक है, ये आ गया अवयव का हम लोग नाम देते हैं ए, और इसमें हम लोग 4 मेंबर बैठा देते हैं, 11, 12, 21, 22। ठीक है, और इसमें आप लोग देख सकते हो स्तंभ भी कितने हैं? 2 हैं, और पंक्ति भी कितनी है? 2 हैं। तो ये कौन सा अवयव कहलाएगा? वर्ग अवयव। वर्ग आप लोग जानते होगे, मतलब कि वर्ग जैसे आप लोग देखते होगे 2 का वर्ग, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 into 2 करते हैं, तो वैसे ही सीन है इसमें, जहाँ पे दोनों संख्या बराबर आ जाती हैं कोटि की, उसमें m जैसे m और n बराबर आ जाते हैं, तो वो जाता है वर्ग अवयव। बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा ले लेते, 3 का ले लेते हैं। मान लो 3 है, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, 11, 12, 13, 21, 22, 23 और 31, 32, 33। तो इसमें पंक्ति कितनी है? 3 है, स्तंभ कितने हैं? 3 है, तो ये हो जाएगा 3 into 3, तो ये दोनों बराबर हो गया ना, तो ये हो गया वर्ग अवयव। अब हम लोग चौथी चीज देखते हैं। मैं सारे इसके जितने भी प्रकार होते हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वैसे इसका ज्यादा कुछ यूज तो नहीं है, बट क्वेश्चन में ऐसे बोल देते हैं, वर्ग अवयव हो गया, पंक्ति अवयव, तो ये सब बोला जाता है, तो इसमें आप लोग गलत कर सकते हो। ठीक है, तो अब आता है विकर्ण अवयव। चौथा आता है विकर्ण अवयव। ठीक है, आप लोगों को बुक में भी ये सब दिख जाएगा, बट मैं समझा रहा हूँ तो आप लोगों के लिए ठीक होगा। आप लोग वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अवयव के कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आता है विकर्ण अवयव। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि विकर्ण का मतलब क्या होता है। मान ले जैसे ये कोई ऐसे है, स्क्वायर ले ले यार, ठीक है, तो इसका जो ये चीज होती है, ये लाइन होती है, इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो मान लो ये क्लासरूम है, ठीक है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? ये होगा। ये इसके कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। तो वैसे ही विकर्ण, ठीक है, जिस अवयव में विकर्ण में मतलब जैसे क्या कहते हैं, विकर्ण को छोड़ के बाकी अतिरिक्त सारे मतलब कि जो लोग, जैसे ये मान लो ये क्लासरूम है ए, ठीक है, इसके ये चीज, ये ए नहीं है, ये 0 है। ओके, तो इस चीज जैसे मान लो खाली एक क्लासरूम है, उसमें 9 सीटें लगी हुई हैं, ठीक है, और खाली ये पहली सीट पे एक बंदा बैठा हुआ है और इस पे बंदा बैठा हुआ है और इस पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये जो इसी पे बैठा हो, बाकी किसी पे कोई बंदा नहीं बैठा, तो उसको 0 मान लेंगे हम लोग। तो
जिस आव्यूह में खाली विकर्ण पे ही बंधे होंगे और मतलब कि अवताव तत्व होंगे या अवयव होंगे, उसको विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। ठीक है, बहुत आसान भाषा है, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ए सॉरी, इसको हम लोग कर देते जीरो। ठीक है, तो आप इसमें भी लिख सकते हो, इसको भी जीरो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विकर्ण की जगह पे जीरो होना चाहिए। तो ये एक और हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट प्रकार पे आते हैं, तो अदिश आव्यूह। ठीक है, अब इसमें ये बिल्कुल विकर्ण आव्यूह का सेम टू सेम कह सकते हैं इसको। ठीक है, पहले क्या था कि विकर्ण आव्यूह पे कोई भी बंदा ले लो, रख दो, तो उसमें क्या हो जाएगा? ये विकर्ण आव्यूह हो जाएगा और बाकी सब शून्य हो जाएंगे। सेम इसमें है। ठीक है, बस इसमें जो विकर्ण होगा, जैसे ए, मान लो हम लोग अब की गिनती लेते, क्योंकि ये तो एक जो ये ए मैं लिखवा रहा हूँ, ये एक मतलब कि कहते हैं आव्यूह का ऐसे नहीं स्ट्रक्चर होता है, वो है। अब मान लो हम इसमें गिनती लिख देते हैं, इसमें 1 लिख दिया, इसमें 1 लिख दिया, इसमें 1 लिख दिया, बाकी सब में हमने 0 कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये अदिश आव्यूह कहलाएगा। अब आप लोग कहोगे खाली 1 होना चाहिए कि कुछ और भी हो सकता है? तो कुछ और भी हो सकता है। हम लोग विकर्ण की जगह, विकर्ण यानी जो इसमें विकर्ण था, इसमें अलग अलग, अब जैसे इसकी जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, बट अदिश आव्यूह में ये तीनों चीजें सेम हो जाएंगी, तीनों चीजें सेम हो जाएंगी, बाकी सारे 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे 0 हो जाएगा, मतलब कि विकर्ण सेम होना चाहिए, बाकी सब 0 हो जाए, तो ये कहता है अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट में। तो अब मैं अलग मतलब कि अगला चीज पे आता हूँ। कौन सा था ये? 5। अब इसमें आते 6। तो अब अगला आव्यूह आता है, आव्यूह का प्रकार आता है तत्समक आव्यूह, तत्सम आव्यूह, हाँ तत्समक आव्यूह। ओके, तो अब ये क्या होता है? तो देखो विकर्ण आव्यूह आपने पढ़ लिया, ठीक है, बट आप लोगों को विकर्ण आव्यूह और वर्ग आव्यूह इन दोनों को जोड़ देना है। अब आप लोग कह रहे यार ये क्या मतलब होता है? तो जैसे मान लो, जैसे वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें m n बराबर हो, ठीक है, जैसे इंटू है तो m और n बराबर हो, बट ये तो ठीक है। और इसमें तत्व क्या हो? तो तत्समक आव्यूह वो होते हैं जिसमें वर्ग के रूप में होता है और इसमें जो विकर्ण होते हैं उसकी जगह सिर्फ 1 होता है, ओनली 1 होता है, 1 की जगह पे कुछ नहीं हो सकता उसकी। ठीक है, तो जो तत्समक आव्यूह होते हैं उसके विकर्ण की जगह पे 1 होगा और वर्ग आव्यूह के रूप में होगा, मतलब कि इसके m और n बराबर होंगे और विकर्ण की जगह पे ओनली 1 होगा। ठीक है, कुछ और देख लेते, तो इसको मान लो ये 1 1 1, विकर्ण की जगह पे 1 1 रख दिया, बाकी सब जगह आप 0 रखो। ओके, विकर्ण की जगह पे 1 होगा, बाकी सब जगह 0 होगा। तो बहुत आसान था, अगर आपको ना समझ में आया तो कमेंट कर दिएगा, मैं दोबारा एक बार समझा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आव्यूह आता है शून्य आव्यूह। बहुत लोग देखो, जिसने भी यहाँ तक अच्छे से देख लिया होगा वो समझ गया होगा कि शून्य आव्यूह क्या होने वाला है। ठीक है, गैस कर लो पहले ही क्या होने वाला है। सबने गैस कर लिया? जिस आव्यूह में अवयव मतलब कि जो भी अवयव है सब में 0 0 है, यदि जितने भी अवयव है सब 0 हैं, ठीक है, तो वो कौन सा आव्यूह कहलाएगा? शून्य आव्यूह। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, एक ही बार में आ गया होगा। ये जितने भी आव्यूह हैं ले लो, इसमें सब सारे आव्यूह कितने? 0 हैं, तो ये क्या होगा? शून्य आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि देखो समझना बहुत आसान है, अगर ढंग से वीडियो देखोगे तो समझ में एक बार में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आव्यूह आता है क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो क्षैतिज आव्यूह। अब क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? मतलब जो पंक्ति होती है उनकी संख्या, मतलब पंक्ति क्या होती है? क्षैतिज में होती है। पंक्ति जैसे मतलब ऊर्ध्वाधर सीधा सीधा यानी स्तंभ, और क्षैतिज मतलब ऐसे। ठीक है, तो पंक्ति की जगह पे आ रही है क्षैतिज, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो क्षैतिज होता है, क्षैतिज की संख्या स्तंभ मतलब कि जो पंक्ति होती है
पंक्तियों की संख्या, मान लो ये मैंने ऐसे ले लिया, ये ऐसे 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 ऐसे, मैं 0 ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं खाली समझाने के लिए ले रहा हूँ, आसान पड़ेगा। तो जैसे मैंने ये ले लिया अभी, ठीक है। तो जो पंक्तियों की संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या से कम होती है, ठीक है। मतलब मैंने ये गलत ले लिया, ये नहीं बनेगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें स्तंभ कितने, 1 2 3, और पंक्ति कितनी है, 1 2, मतलब कि पंक्ति तो कम है और स्तंभ मतलब जो स्तंभ है वो ज्यादा है। तो इस आव्यूह को पंक्ति मतलब कि क्षैतिज आव्यूह कह सकते हैं, ठीक है। अब क्यों कह सकते हैं, तो इसमें जैसे पंक्ति होती है, पंक्ति m हमेशा छोटा होगा n से, तो इसको कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। मतलब कि m यानी पंक्ति, पंक्ति छोटा होगा स्तंभ से, तो वो क्या कहेंगे, m आव्यूह। जैसे एक और ले लेते हैं हम लोग, मान लो ये तो सेम ही ले लिया मैंने, हाँ। जैसे मान लो स्तंभ मैंने बहुत सारे ले लिए, स्तंभ बहुत सारे, ठीक है। अब इसमें स्तंभ कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने, 6 स्तंभ है। और पंक्ति कितनी है, 1 2 3 4, 4 पंक्ति है। तो ये क्या होगा, पंक्तियों की संख्या m इंटू n, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है, 4 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 6। ओके, तो इसमें m छोटा है n से, तो ये क्या होगा, क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगली वीडियो जब मैं इसकी मतलब जब क्वेश्चंस लगाऊंगा तो मैं बताते हुए चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट यानी जो लास्ट इसका होता है 9th नंबर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब क्षैतिज आप लोग ने पढ़ लिया, अब आप लोग ऊर्ध्वाधर भी बहुत आसानी से पहचान जाओगे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का उल्टा होता है, उसमें m का मान छोटा था, इसमें m का मान बड़ा हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, उल्टा हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर यानी सीधा सीधा, ठीक है, वर्टिकल। क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। अब जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। मान लो इसकी जगह पे 3 4 5, 1 2 3, ये 5 हैं, ठीक है, ये है। अब इसमें आप लोग देख सकते हो पंक्ति कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्ति हैं, और स्तंभ कितने, 1 2, ठीक है। m का मान बड़ा है n से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। बहुत आसान है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, मान लो 4 3 8 1 3 4 4 1, ठीक है। अब इसमें पंक्तियां कितनी, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां, स्तंभ कितने, 2, तो जो m होगा वो किससे बड़ा होगा, n से बड़ा होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। यानी ऊर्ध्वाधर में उसकी ऊर्ध्वाधर की संख्या कम होगी, ऊर्ध्वाधर मतलब स्तंभ की संख्या कम होगी, और क्षैतिज में क्या है, पंक्तियों की संख्या कम होगी। तो जो संख्या कम है जिसकी, वो उस नाम से, जैसे क्षैतिज मान लो स्तंभ जो है, स्तंभ क्या होता है, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा होता है, ऐसे, ठीक है। तो क्या वो क्या बन जाएगा, मतलब ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। जो पंक्ति होती है वो क्षैतिज होती हैं, ठीक है, क्षैतिज होती है, तो ये हो जाएगा। तो बहुत आसान था, मैंने समझा दी। जिसकी संख्या कम होगी वो उस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसमें ऊर्ध्वाधर यानी इसकी संख्या कम थी स्तंभों की तो ऊर्ध्वाधर, और इसमें पंक्तियों की संख्या कम थी तो क्षैतिज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे जो समझाऊंगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।